तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, हरिओम शर्मा। तो आपको बता दूं मैं कि आज आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी ट्रिक जो कि आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ना किसी के नोट्सों में मिलेगी, ना किसी ने बताई होगी और ना ही आपने सुनी होगी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ट्रिक के साथ लाए हैं हम इस वीडियो को जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। और फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी ये चीज़ें आए। ठीक है, तो बेसिक बात, बेसिक चीज़ें और छोटी वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग है आपकी, किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास मात्र निकालें। मात्र कितनी देर में? 10 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 10 सेकंड के अंदर। यानी कि बहुत बोलेंगे तो इसे शॉर्ट ट्रिक, क्या बोल लेंगे दोस्त मेरे, शॉर्ट ट्रिक। और जो कि क्या है आपकी 100% प्योर, 100% क्या है आपकी पूरी तरीके से शुद्ध। हाँ जी, सही सुना आपने, क्या आपकी 100% तरीके से शुद्ध। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ लेते हैं, बातें करते हैं हम। ठीक है, बड़ी बड़ी। तो देखिए सबसे पहले मैं दोस्तों एक साइड में लिखता हूं आपके एलिमेंट। क्या लिखता हूं मैं? एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों हम तत्व। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तत्व। तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेशियल में जगह लेता हूं, लाइनिंग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हल्की सी टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी कर देते हैं। मेनली आपको समझ में आना चाहिए दोस्त। ठीक है, तो फटाफट से आप अपनी नोटबुक निकाल के जल्दी से सामने रख लीजिए जिससे कि सारी की सारी बातें हम उसमें नोट करते चलेंगे। तो नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो को कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा कि सारी चीज़ें कैसी लगी आपको। कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, बताइएगा हमें पता तो चले कि जिसने हमारी वीडियो देखी उनकी समझ में आया है कि नहीं। दूसरी साइड में दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इधर लिखते हैं एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स बच्चे को पता होता है, 1 से लेकर 20 तक 30 तक तो हर किसी को याद होते हैं एटॉमिक नंबर, तो आपको भी याद होंगे। कोई बात नहीं, उसमें हम एटॉमिक नंबर भी सीख लेंगे। क्या? एटॉमिक मास निकालने के साथ नंबर भी बता दूंगा मैं आपको, उसकी भी ट्रिक। ठीक है, दो ट्रिक सीखेंगे, एक तीर से दो निशाने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। अगर पूरा नाम लिखूंगा उनका तो फिर टाइम लगेगा, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो कम शब्दों में ज्यादा बात करते हुए चलेंगे हम। देखिए सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ एलिमेंटों के। जैसे मैं लेता हूं पहले हाइड्रोजन, इधर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इधर ले लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे आपका काम। देखिए ये क्या है, आपके तत्वों के नाम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और ओ कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये मैंने इनके पूरे पूरे नाम बताए आपको। ठीक है, क्या बताएं दोस्तों? पूरे पूरे नाम बताएं आपको।
तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको मैंने पूरे पूरे नाम बताए इनके। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सेम लेवल से एबीसीडी आती होंगी, ऐसे इन्हें आप याद कर लीजिएगा। और इनके मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर सबके। ध्यान से लिखते चलेंगे और बस सारी चीजें बहुत सिंपल है। ये आपको लग रहा होगा क्या मैं लिख रहा हूँ, बट जब मैं भी एटॉमिक मास निकालना सिखाऊंगा आपको तो बहुत यूजफुल लैंग्वेज है एटॉमिक नंबर। तो इसका कितना होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नियोन का होता है 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18 और 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है किसका, कैल्शियम का। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब इनको भी याद करने की ट्रिक, एक जैसे मैंने बहुत जल्दी लिख दी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। आप कैसे याद करेंगे, बीच में से कोई पूछे आपसे ऑक्सीजन का कितना होता है तो आपको बताना सा, कोई पूछे सोडियम का कितना होता है 11, कोई पूछे पोटेशियम का कितना होता है 19, कोई पूछे कैल्शियम का कितना होता है 20, तो कोई बीच बीच में से पूछे तो कैसे याद करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। ट्रिक को मैं बता देता हूँ क्या है। हा ही ली बे ब क न ओ फ नी सो मैं अल सी फो सो क्लो अर पो के। एक छोटी सी मैंने लाइन सी बना रखी है, बस उसी को याद कर लीजिएगा। हा ही ली, आगे आगे के अक्षर लेने हैं उनके ऊपर लिखिए, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या है सुनो ध्यान से, 20 तक की बोल दे रहा हूँ एक बार, ये भी एक ट्रिक है, इसको भी लिख लीजिएगा आप। क्या है, हा ही ली बे व क न ओ फ नी सो मैं अल सी फो सो क्लो अर पो के। ठीक है, हा ही ली बे ब क न ओ फ नी सो मैं अल सी फो सो क्लो अर पो के। ये होगी आपके एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगर निकालते हैं तो पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1। ये कब यूज होगा फॉर्मूला, जब कोई आपका क्या होगा, विषम होगा, क्या होगी, विषम संख्या होगी, इवन वो ऑड नंबर होगा, क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, एक और दूसरा फॉर्मूला, तो पहला हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला दोस्त है आपका, एटॉमिक नंबर लिखेंगे पहले, उसके बाद उसमें 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल 2 से मल्टीप्लाई। और ये फॉर्मूला किसका होगा, जब कोई नंबर कैसा होगा, सम संख्या होगी, जब कोई कैसी संख्या होगी मेरे दोस्त, जब कोई कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं। अब जैसे सिमिलरली बात देखी जाए तो इतनी बात को पहले नोट कर लीजिए आप जल्दी से, इतनी बात पहले नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। देखो, अब एटॉमिक नंबर निकालने की बात, मास निकालने की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं सबसे पहले 1 है, 1 को तो छोड़िए, 1 का तो 1 ही होगा। 2 है आपका, क्या है, 2, ये 2 है आपका। 2 एटॉमिक समय या विषम, तो पहले आपको दिख रहा है 2 तो इवन नंबर होता है, इवन नंबर ये रहा, सम के लिए फॉर्मूला ये आपका। एटॉमिक नंबर लिखना है तो एटॉमिक नंबर 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 कर देना है 2, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 4। इसका देखिए, ये इसका कितना होता है दोस्तों, ये आपका किस संख्या है, 3, भाई ऑड नंबर है विषम, तो पहले विषम का फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है आपका, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7। मैं बोलूँ चौथे का 4 गुणा, ये आपका ऑड नंबर है तो 2 केवल, 4 गुना 8, तो आपका बेरियम का कितना निकल आया, 8। 5, इसको पहले आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा, इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 6वां देखिए 6, एक आपका कैसा है, इवन नंबर,
मल्टीप्लाई 2, 6 दूना 12 निकल आया इसका। 7 है आपका, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये आपका विषम है ना, इस वजह से 1 आया है। 7 दूना 14 और 1 15 निकल के आया। 8 है आपका, 8वां आपका क्या है एक दोस्तों, एक मिनट, इसमें 7 में भी एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, इसको भी छोड़ना, आगे मैं बताऊंगा। 8वां देखिए, 8 गुणा 2, 8 दूना 16 आ गया, किसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। 9 गुणा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 9 दूना 18 और 1 19। आगे देखिएगा ध्यान से, 10 गुणा 2 कितना, 10 गुणा 2 कितना हो गया, 20 आ गया आपका, किसका होता है 20 मेरे दोस्त, नियोन का। आगे देखिए 11 कैसा है आपका, 11 दूनी 22 और 1 23 आ गया कि नहीं आ गया आंसर, ठीक है। ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी सम है, तो 12 दूना 24, ये आपका कैसा है 13 दूना 26 और 1 27 आ गया, इसका टोटल निकाल लिया, ठीक है। आगे देखिएगा सिलिकॉन का 14, तो 14 का 14 लिख दिया, गुणा ये सम संख्या है, 2 से 14 दूनी 14 28 आ गया। 15 है आपका, क्या है 15 एक आपकी इवन वो है, आपका विषम संख्या है। 15 गुणा 2 तो आएगा ही आएगा, विषम में 1 जोड़ देते हैं प्लस, भाई 15 गुणा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया इसका आपका, 15 दूनी कितना होते हैं आपके 30 और 1 31, ये आ गया इसका देखिए 16 में का 16 दूनी 32 आ गया। 17 में भी 17 नहीं, अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला था, इसको आप निकाल ही लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17 वाले का क्या आएगा, 17 गुणा 2 और 1, 17 दूनी 34 और 1 35। हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा, 34 आ रहा है, 34 और 1 35 हो गया, 35.5, यानी कि ये कितना होगा 35.5। तो 35.5 अप्रोक्स होता तो 35 है, पर कुछ थोड़ा बढ़ के होता है, किसका मेरे दोस्त, क्लोरीन का, 17 वाले का। आर्गन का क्या है 18 एक अपना साइलेंट रखिएगा, 18 में का भी मैं बताऊंगा आपको। 19वां देखिए, 19 दूनी 38 और 1 39, इसका कितना आ गया 39। 20 दूनी 40, इसका कितना आ गया मेरे दोस्त 40, ठीक है। सिंपल सा निकाल आ गया होगा आपका एटॉमिक मास निकालना। अब जो मैंने 3 साइलेंट छोड़ रखे हैं आपके, कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका छोड़ा है मैंने 17 वाला, एक छोड़ा है ये वाला, तो ध्यान से देखिएगा। इसका आप सिंपल से ध्यान रखिएगा, इसमें 5 गुणा केवल 2 ही होगा, कितना होगा 5 गुणा 2, तो 5 दूना 10, इसका 10 आएगा। इसमें होगा 7 गुणा 2 केवल, तो इसमें आएगा 14, इसमें 1 नहीं होगा, हालांकि ये क्या है विषम है, पर इनमें नहीं होगा, ये अपवाद है, ठीक है। एक ये है आपका Cl। 17 दूना 34, तो इसका हो गया वो 17 का तो आपने निकाल रखा, 18 का एक्सेप्शन है ना, 18 अपवाद है। 18 दूना 36, पर इसमें 36 में इसमें कुछ नहीं होगा, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट होता है 40, कितना होता है मेरे दोस्त, आर्गन का एटॉमिक मास 40। तो ये तो आपको याद रख लेना, इनमें केवल एक दोनों में नहीं लगता है, तो मतलब ध्यान रखिएगा। 20 तक मैंने सिखाया, 20 में से भी 3 आपको याद रखने हैं, और 17 में तो फॉर्मूला यूज हो ही रहा है आपका, कौन सा वाला, एटॉमिक नंबर इंटू 2+1 और एटॉमिक नंबर इंटू 2, ये आपके 17 एलिमेंटों में तो यूज हो ही रहा है आपका, ठीक है। 3 आप याद रख लेना, तो सिंपल सी बात है, इतनी तो आप कर ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये दोस्तों। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए इसी प्रकार, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।